अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। देखिए, सऊदी अरेबिया में डेली नया कानून बनता रहता है, लेकिन फिर से एक नया कानून आया है आपके सैलरी से रिलेटेड। क्योंकि अब अगर कफ़ील या कंपनी सैलरी देने में इनकार कर दे या फिर डिले कर दे, तो उसको बहुत सारा लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसका जान छूटेगा और तब जाके कहीं उसका कंपनी या कफ़ील जो भी होगा वो बचेगा। क्योंकि अभी जो है सब चीज़ ऑनलाइन कर दी गई। अगर आपका सैलरी लेट करता है, नहीं देता है, डिले करता है, उन सारे कंडीशनों में उसको हुकूमत को पूरा चीज़ बताना पड़ेगा, किस वजह से सैलरी लेट हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब वो देगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो वो क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, क्या नया रूल आने वाला है आप लोगों के लिए, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला है। इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक अपडेट, हर एक कानून को समझ ले, ताकि आपके साथ अगर कोई मसला बनता है तो आपको पहले से पता होगा आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के शेयर कर दिया करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें, ताकि आपको सऊदी अरेबिया से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट डेली मिलती भी रहे। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, ग्रुप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है इंडियन लोगों के लिए। तो देखिए, जो लोग भी इंडिया में हैं, इंडिया के लोग हैं, इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कुल मिलाकर के 57 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, आपको किसी भी वीज़ा प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2025 में जारी किए गए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार इंडियन पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग गिरकर 85 के स्थान पर पहुंच गई है। यानी कि पहले ये 80 पे था, अभी 62 पे, अभी जो है 85 पे पहुंच गया है। दुनिया के टॉप पासपोर्ट में जो है सबसे पहला जो है सिंगापुर है, साउथ कोरिया और जापान है। अभी हमारा पासपोर्ट बहुत पीछे ही रह गया है। वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल वाले 57 देश यहाँ पे, यानी कि भारतीय पासपोर्ट पर मिलने वाली यह सुविधा, यानी कि एशियन, अफ्रीकन, गल्फ, कैरिबियन देशों में जैसे भूटान, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स, फिजी, कतर और ओमान शामिल हैं। इन सारे जगहों पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा मिलेगा। ये पूरा 57 कंट्री में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को फ्री कर दिया गया है। पड़ोसी देशों के मुकाबले स्थानीय, यानी कि भूटान में 92 है, श्रीलंका 98 देश है, बांग्लादेश जो है 100 पे है, नेपाल जो है 101 पे है, पाकिस्तान जो है 103 रैंक पे अभी जो है रैंक कर रहा पासपोर्ट, हेल्दी पासपोर्ट के इंडेक्स में। आगे जो है आप अगर जाना चाहते हैं तो 29 कंट्री जो है वीज़ा फ्री एक्सेस में आपको बताया गया है। मैं जल्दी जल्दी नाम बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। एंगोला है, बरबादोस है, भूटान है, ब्रिटिश वर्जिन है, बहुत सारी कंट्री है, तो आप मैं इतना पढ़ नहीं सकता। ईरान है, उसके बाद आपका मलेशिया है, मालदीव है, मॉरिशस है, नेपाल है, फिलीपीन है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, तमिलनाडु, थाईलैंड है। ये इतना 29 कंट्री है, आप पोस्ट करके देख लें। उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल जो आप लोगों को 27 कंट्री को मिलने वाला है, यानी कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको 27 कंट्री का जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, म्यांमार है, कतर है, सोमालिया है, श्रीलंका है, उसके तंजानिया है, और भी बहुत सारी है। तो आप वीडियो पोस्ट करके सारे कंट्री को नाम देख सकते हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको इन कंट्रियों में वीज़ा ऑन अराइवल और फ्री वीज़ा दोनों अवेलेबल है। आप जा करके सिंपली एयरपोर्ट पे ही अपने वीज़ा को स्टैम्प करा करके अंदर एंट्री कर सकते हैं। 60 दिन
65 दिन, जितने दिन का आपको वीज़ा मिल जाए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया से नया अपडेट है, सऊदी अरेबिया अडॉप्टेड वेज क्लॉज इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट वर्कर राइट, यानी कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HRSD की तरफ से जो नया अपडेट आया है आपके सैलरी से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय डज नॉट पे वर्कर सैलरी एक्शन बाई टेकिंग इमीडिएटली विदाउट गोइंग कोर्ट गोल प्रोजेक्ट वर्कर राइट इंस्क्रीन, यानी कि अगर आपका सैलरी देने में आपका एम्प्लॉयर लेट करता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारा केस आपका फाइल चलेगा, सारा चीज़ होगा और उस कफील के ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी आएगा, यही नहीं कि सिर्फ छोड़ा जाए और कम टाइम में आपका केस को शॉर्ट आउट भी किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीगल टूल्स वर्कर एम्प्लॉय फाइल कंप्लेन इन वेज नॉट पेड, नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नीडेड बिकॉज दे ऑटोमेटिकली वेरीफाई पेमेंट थ्रू द मदद एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में कमर्शियल वर्कर में दोनों के लिए, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में मदद ऐप आप इंस्टॉल करके रखें, आपका सैलरी नहीं आ रहा है तो उस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको क्लियरफाई करना है कि हाँ मैंने इस सैलरी को नहीं पाया है, उसमें आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको रिजेक्ट कर देना, अगर मिला है तो एक्सेप्ट कर लेना। और उसके बाद अगर आप कमर्शियल वर्कर हैं तो उसके लिए आपका क्यूओ प्लेटफॉर्म बना है और क्यूओ प्लेटफॉर्म पे भी आपका सेम ही प्रोसेस है, अगर आपका सैलरी नहीं मिला है तो उस पर आपको रिजेक्ट करना है, अगर आपको मिल गया है तो उस पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दो तरीके से आप ऑनलाइन ही सारे चीज़ों को कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ ऑनलाइन ही हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जो नया सिस्टम आया है हेल्प करेगा आपको किस तरीके से, तो यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस जो होगा 40 डेज़ का होगा और 5 डेज़ के अंदर, यानी कि पहले 40 दिन का उसको नोटिफिकेशन जाएगा, 5 दिन के अंदर में उसको जवाब देना पड़ेगा तो वो क्यों सैलरी लेट किया है, किस वजह से किया, उसको वैलिड रीज़न वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो है यहाँ पे ये भी बताया कि मेक द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ साइड क्लियर। उसके बाद जो है वो कोई अपडेट देगा कि हाँ मैंने इस वजह से सैलरी नहीं दिया है, वर्कर मेरा जो है लेट आया है, नहीं आया है ड्यूटी पे या भागा हुआ है, तो वो जो है वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करेगा वो पूरे डिटेल को। उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सबमिट कर दिया तो हो गया, उसका सेम मैसेज आपके तरफ से आएगा कि आपकी कंपनी स्पॉन्सर ने ये डिटेल दिया है कि आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, भागे हुए, जिस वजह से आपका सैलरी नहीं मिला है। तो वहाँ पे वो सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एग्री करते हो कि हाँ मैं ये गलती किया हूँ जिस वजह से सैलरी नहीं मिला तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आपने वो गलती नहीं किया फिर भी आपका सैलरी रोके हो तो आपको रिजेक्ट करना है। फिर वो सारा सिस्टम ऑनलाइन चलेगा और इंशाल्लाह आपका जो सैलरी है वो सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा है। इसका जो है यहाँ पे 3 फेज बताया गया है, 3 फेज में इस कानून को लागू किया जा रहा है। पहला फेज जो होगा अक्टूबर 6, 2025 को आएगा, जो कि नया कॉन्ट्रैक्ट जिसका भी बनेगा उसमें मेंशन होगा। उसके बाद जो है 6 मार्च को 2026 को जिन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा उसमें इस चीज़ को ऐड किया जाएगा। तो ये एक अच्छा है कि नया पुराना दोनों के लिए है। उसके बाद तीसरा जो फेस होगा अगस्त 6, 2026 को प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, यानी कि जो लोग भी जिनका भी काम रिन्यू हो गया, जो नया हो गया, जिनका बचा कुचा हुआ रहेगा, जो छूट जाएंगे, उनका थर्ड फेस यानी कि अगस्त 6, 2026 को इस सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया और सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिस वजह से अब कफील चाहे भी तो झूठ नहीं बोल सकता है कि हाँ मैंने इस वजह से सैलरी नहीं दिया या तुम्हारा सैलरी में नहीं दूँगा। अब हुकूमत को उसको जवाब देना पड़ेगा, आपको नहीं, वो अब हुकूमत को जवाब देगा किस वजह से उसने आपका सैलरी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और आपके पास भी राइट होगा। अगर वो गलत है आप रिजेक्ट का बटन दबाओ और इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा खबर है कि अब गैर मुल्की को भी उनका हक मिलना चालू हो गया। तो ये अपडेट कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।